नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस का पावर पैक बुलेटिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इससे पहले देख लेते हैं दिल्ली पुलिस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कह रही है 26 जनवरी को हुई हिंसा और उपद्रव के बारे में। और रैली जैसा कि आप समझ सकते हैं ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जब रिटन परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन देर 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह वो भी वहाँ पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8-8:30 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साफ तौर पर 26 जनवरी को हुए उपद्रव का सीधा आरोप किसानों पर लगाया जा रहा है, किसान नेताओं पर लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन शर्तों के साथ इस ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी गई थी, किसान नेता और किसान जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की उनको, लेकिन हावी होने की कोशिश की गई किसानों की ओर से दिल्ली पुलिस पर, और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया।